ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाजा अख्तर से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम तरमीमी बिल 2023 को पास किया है। राज्यसभा ने कल इस बिल की मंजूरी दी, जबकि लोकसभा ने इस बिल को पिछले हफ्ते ही मंजूर किया था। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 के जरिए 2004 के जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम की गई है। ये एक्ट दर्ज फहरिस्त जातून, दर्ज फहरिस्त कबीलों और समाजी और तालीमी एतबार से दूसरे पसमानदा तबकों के मेंबरों के लिए पेशेवराना इदारों में नौकरियों और दाखिले के लिए रिजर्वेशन फराहम करता है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर तंजीम तरमीमी बिल 2023 के जरिए 2019 के जम्मू कश्मीर तंजीम कानून में तरमीम की गई है। 2019 के कानून ने 1950 के एक्ट के दूसरे गोशवारे में तरमीम किया है, ताकि जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के सीटों की मजमूई तादाद 83 की वजाहत की जा सके। बिल के तहत सीटों की मजमूई तादाद को बढ़ाकर 90 कर दिया जाएगा। इस बिल में 7 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों और 9 सीटें दर्ज फहरिस्त कबीलों के लिए मखसूस की गई हैं। बिल में यह भी कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से 2 मेंबरों को कानून साज असम्बली के लिए नामजद कर सकते हैं। नामजद किए गए मेंबरों में से एक खातून मेंबर होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कल एक तारीखी फैसले में आईन की दफा 370 मंसूख करने के मरकजी सरकार के जवाब को सही ठहराया है, जिसके तहत साबिका जम्मू कश्मीर रियासत को खुसूसी दर्जा हासिल था। मरकजी सरकार ने साल 2019 में आईन की दफा 370 मंसूख करके रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुनकसम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को दीगर रियासतों से मुख्तलिफ किसी तरह की दाखिली खुदमुख्तारी हासिल नहीं है और भारतीय आईन की सभी दफात का इतलाक जम्मू कश्मीर में किया जा सकता है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना जल्द हो सके जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए और इंतखाबी कमीशन को भी हिदायत दी है कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए विकसित भारत एट 2047 नौजवानों की आवाज वर्कशॉप में शिरकत की। इस वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर के उम्दा दानिशगाहों के वाइस चांसलर, सरबराहान और फैकल्टी मेंबरान जो कि राजभवन जम्मू में वर्कशॉप में सरगर्म अमल थे, ने पैनल मुबाहसों के दौरान अपनी अनमोल तजावीज पेश की, ताकि विकसित भारत एट 2047 में तलबा की शमूलियत और शिरकत के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। एलजी ने कहा कि नौजवानों के पास मुआशरे के लिए एक नया विजन बनाने का मुकम्मल हौसला है और इनमें कौम को बाअसर ख्यालात फराहम करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत की तारीख में पहली बार नौजवानों को तरक्याती इनकलाब के अहम हिस्सेदार बनने का मौका मिल रहा है। मनोज सिन्हा ने वाइस चांसलरों और दीगर स्टेक होल्डरों पर जोर दिया कि वो एक मुनज़्ज़म फॉर्मेट और तब्दीली का एजेंडा तैयार करें, ताकि नौजवानों को विकसित भारत की तामीर में हिस्सा लेने और इस मिशन में जम्मू कश्मीर को आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने का मौका फराहम किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने कल मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम के होटल वालों के जरिए मेहमान नवाजी के शोबे में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग को रजाकाराना तौर पर अपनाने का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पहलगाम को मुल्क में पहले मकाम पर इस तरह के निज़ाम को मुतारिफ करने वाले के लिए मुंतखब किया गया है, जिसमें इन तनसीबात के जरिए रजाकाराना बुनियादों पर हिफ्ज़ान सेहत और सफाई के लिए हमारे मेहमान नवाजी के बुनियादी ढांचे की दर्जाबंदी की गई है। उन्होंने दर्जाबंदी के निज़ाम को साइंसी मिजाज की बुनियाद पर काफ़ी मुनफरिद और इख्तराई करार दिया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हमारे सियाहती मकामात की पायदारी को बढ़ाने के लिए इस तरह के इक़दाम की इंतहाई ज़रूरत है। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मशवरा दिया कि वो इस मॉडल को कामयाब बनाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दूसरों को रास्ता दिखाने की इजाफी जिम्मेदारी भी है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सफापुरा गांधरबल की एक इतला के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने मज़कूरा कॉलेज और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कश्मीर में साल 2023-24 के लिए एकेडमिक अरेंजमेंट की बुनियाद पर असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लेक्चरर असामियों के लिए दरख्वास्तें दी हैं, उनका इंटरव्यू कल यानी 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे और दिन के 1:30 बजे 2 शिफ्टों में क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर वाक़ गोगजेबाग में लिया जाएगा।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.5 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔